दोस्तों, इस दुनिया में आप किसी से भी अपना तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद का अपमान करते हो। दोस्तों, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो ये तुम्हारी गलती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप सभी को साहू मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको दुनिया की जाने माने वाली अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के बारे में बताऊंगा। बिल गेट्स का वास्तविक तथा पूर्ण नाम विलियम हेनरिक गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ। इनके परिवार में इनके अलावा 4 और सदस्य थे। इनके पिता विलियम हेनरी गेट्स जो कि एक मशहूर वकील थे। इनके माता मैरी मैक्सवेल गेट्स जो कि एक स्कूल शिक्षिका, वाशिंगटन विश्वविद्यालय की रेजेंट और राष्ट्रीय यूनाइटेड की हुए की अध्यक्ष थे, तथा इनके 2 बहन जिसका नाम क्रिस्टी गेट्स और लिम्बी गेट्स है। बिल गेट्स अपना बचपन का भरपूर आनंद लिया तथा पढ़ाई के साथ वो खेल कूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। पॉइंट नंबर 1, बिल गेट्स का बचपन। दोस्तों, बिल गेट्स को बचपन से ही उनके माता पिता कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु बिल को बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान और उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई थी। जब बिल 8वीं कक्षा के छात्र थे, तब उनके विद्यालय ने एक टेलीटाइप मॉडल 33 ASR टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा था, जिसको देखने के बाद बिल घंटों समय बिताने लगते हैं उस कंप्यूटर के साथ और सोचते हैं कि ये कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। उसके बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में बिल अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिसका नाम टिक टेक टो था। इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलते हेतु किया जाता था। बिल इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक थे कि ये सॉफ्टवेयर कोर्स किस प्रकार कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति बिल गेट्स की लगन। दोस्तों, बिल गेट्स DEC PDP मिनी कंप्यूटर नामक सिस्टम में दिलचस्पी दिखाते रहे, परंतु उन्हें कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही खामियों के लिए 1 महीने तक बिल को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस समय के दौरान उन्होंने अपना मित्र के साथ मिलकर CCC के सॉफ्टवेयर में हो रही कमियों को दूर करके लोगों को प्रभावित किया, तथा उसके पश्चात वो CCC के कार्यालय में निरंतर जाकर विभिन्न प्रोग्राम के लिए सोर्स कोड का अध्ययन करते रहे और ये सिलसिला 1970 तक चलता रहा। इसके बाद इंफॉर्मेशन साइंसेस INC लेकसाइड के 4 छात्रों को, जिनमें बिल गेट्स भी शामिल थे, कंप्यूटर समय एवं रॉयल्टी उपलब्ध कराकर कोबल पर एक पोरेल प्रोग्राम लिखने के लिए 4 छात्रों को किराए पर रख लिया।
इसके बाद बिल को रोकना नामुमकिन था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना मित्र एलन के साथ मिलकर ट्रैप ओ डाटा नामक एक उपक्रम बनाया, जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। 1973 में वो लेक्साइड स्कूल में पास हुए और उसके बाद बिल को बहुप्रचलित हार्वर्ड कॉलेज में उनका दाखिल हुआ, परंतु उन्होंने 1975 में ही बिना स्नातक किया वहां से विदा ले ली, क्योंकि बिल ज्यादातर समय कंप्यूटर पर बिता रहा था। उसके बाद उन्होंने इंटेल 8080 चिप बनाया तथा ये उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंदर चलाने वाली सबसे वहन योग्य चिप था, जिसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि अपना स्वयं की कंपनी आरंभ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत। मिस्ट, जिन्होंने एक माइक्रो कंप्यूटर का निर्मित किया था, उन्होंने गेट्स को एक प्रदर्शनी में उपस्थित होने के लिए सहमति दी थी। उसके बाद बिल उनके लिए अल्टेयर एमुलेटर निर्मित किया था, जो मिनी कंप्यूटर और बाद में इंटर प्रिंटर में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स और उनके साथी को मिस्ट के अल्बुकर्क स्थित कार्यालय में काम करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपना जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा था और अपने पहले कार्यालय की स्थापना अल्बुकर्क में ही की थी। उसके बाद 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक व्यापारिक कंपनी के तौर पंजीकृत किया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक कंप्यूटर के चाहने वालों में से सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया। 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट मिस्ट से अलग हो गया। उसके बाद गेट्स और एलन ने मिलकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर का कार्य जारी रखा। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अल्बुकर्क में अपना कार्यालय बंद करके बेलबुआ, वाशिंगटन में अपना नया कार्यालय खोला। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ती हुई प्रारंभिक वर्ष में बहुत मेहनत और लगन से कार्य किया। बिल गेट्स भी व्यावसायिक विवरणी पर ध्यान देते थे और कोड लिखने का कार्य भी करते थे। इसके बाद जानी मानी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने की हाथ बढ़ाया और माइक्रोसॉफ्ट से अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। कई कठिनाइयों से निकलने के बाद गेट्स ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में 86 डॉस के वो पूर्ण अधिकारी बन गया और बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PC DOS के नाम से उपलब्ध कराया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम हुआ। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर बिल गेट्स को इसका चेयरमैन और निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण प्रेस किया। 1975 से लेकर 2006 तक
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। पॉइंट नंबर 4, बिल गेट्स का विवाह और आगे की जीवन। 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ। 1996 में इन्होंने जेनिफर गेट्स को जन्म दिया। इसके बाद मेलिंडा और बिल गेट्स के 2 और बच्चे हुए, जिनके नाम रोरी गेट्स और फोएब गेट्स है। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन स्थित मेडिना में अपना सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत $1250 लाख है। पॉइंट नंबर 5, बिल गेट्स की परोपकारी कार्य। सन 2000 में इस फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन गेट्स कैम्ब्रिज छात्रवृत्ति के लिए दान किया था। वर्ष 2000 तक बिल गेट्स ने $29 मिलियन केवल परोपकारी कार्यों में दान दे दिया। लोगों की उनसे बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए वर्ष 2006 में बिल गेट्स ये घोषणा की कि वह अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालीन रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। इसके बाद वर्ष 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालना कार्य से पूरी तरह से विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में हो माइक्रोसॉफ्ट में आज भी विद्यमान है। दोस्तों, बिल गेट्स की ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।